जैसा कि हम उत्तर प्रदेश के शिक्षक साथियों को पता ही है कि जो पॉकेट नोट्स प्रशिक्षण के लिए हम लोगों को मिला है, जिसमें 25 प्रशिक्षण हमें 31 मार्च 2021 तक करने हैं। और उनमें से अभी तक प्रशिक्षण 14 हो चुके हैं और जो 15वां और 16वां प्रशिक्षण है, इसमें 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में करना है। तो कोर्स नंबर 15 प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल, और उस इसकी जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है भाग 5, उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ इसका लिंक भी आपको बताएंगे कहाँ से आप ले सकते हैं, जिसके द्वारा आप आसानी से प्रशिक्षण टाइम से कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मैं फिर से एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा कि हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप डेली वेबसाइट को विजिट करते रहिए, क्योंकि जो भी प्रशिक्षण या अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना शिक्षकों से संबंधित या बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित होती है, उस वेबसाइट पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करते रहें, और इस हमारी वेबसाइट के द्वारा आपको जो भी प्रशिक्षण होते हैं उनके लिंक्स और साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी या अन्य कोई नोट्स या आदेश, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश, आकलन प्रपत्र सभी आपको वहां से प्रोवाइड होते रहते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, आरती जी की कक्षा में कुछ बच्चे अपनी बात बोलने में झिझक महसूस करते हैं। वे कक्षा के ऐसे बच्चों की बोलने के कौशल को विकसित करने में मदद कैसे कर सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है, उन्हें कक्षा में सामने आकर बोलने को कहकर, उनकी प्रतिक्रिया, विचार आदि की सराहना कर कर, उन्हें छोटे समूहों में बोलने की गतिविधियां करवाकर, उन्हें विषय के बारे में रट कर बोलने को कहकर। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण इस प्रश्न से संबंधित 4 विकल्प हैं, इनमें से तीसरा विकल्प मुझे सही लगता है। अब जगह के पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा। हाल ही में मुकेश जी ने अपने साथी शिक्षकों से बातचीत करते हुए बच्चों के कक्षा में ना बोलने के कारणों को समझने की कोशिश की। आपके अनुसार इसके बाद उनमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, मुकेश जी बच्चों के ना बोलने के व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो पाएंगे। वे उपयुक्त गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वे सभी बच्चों को बोलने के लिए नहीं कहेंगे। मुकेश जी कक्षा में पढ़ने लिखने से जुड़ी गतिविधियां ज़्यादा कराएंगे। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और 2 विकल्प यहाँ पर ये सही हैं। इसके बाद में हम आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुनने और बोलने के संबंध को सही तरह दिखता है? किसी एक विकल्प को चुनें। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। सुनने और बोलने की गतिविधियाँ अलग अलग होनी चाहिए। बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके मिलना चाहिए। और तीसरा है, सुनना बोलने के कौशल पर आधारित है, पर बोलना सुनने पर नहीं। तो यहाँ पर जो सुटेबल विकल्प है वो दूसरा विकल्प है। इसको सबमिट करते हैं। अब देखते हैं आगे, एक और प्रश्न आ जाता है। मीनल जी अपनी कक्षा दूसरी के बच्चों की बोलने के दौरान की गई गलतियों को उन्हें रोक कर ठीक करती हैं। आपको क्या लगता है इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी एक विकल्प को चुनें। बच्चे आत्मविश्वास से बोलने लगेंगे, बच्चे सही तरह से बोलने लगेंगे, बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, बच्चों का धारा प्रवाह बेहतर होगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं और इनमें से हमें कोई एक विकल्प चुनना है। तो यहाँ तीसरा विकल्प हम चुनते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। नेक्स्ट प्रश्न एक और आ जाता है, निम्न में से किस बच्चे की बोलते हुए धारा प्रवाहिता को बेहतर कहा जा सकता है? किसी एक विकल्प को चुनें। राजू की, क्योंकि इसके बोलने में कम से कम रुकावट आती है। रमन की, क्योंकि वह भाषा के नियमों का सही इस्तेमाल कर पाता है। रीमा की, क्योंकि वह बोलते हुए सही शब्दों का चुनाव करती है।
और चौथा विकल्प है राधिका की, क्योंकि वह बोलते हुए हर शब्द पर जोर देती है। तो यहाँ पर जो उपयुक्त विकल्प है, मुझे लगता है पहला विकल्प यहाँ पर सही है। उसके बाद में नेक्स्ट एक और प्रश्न आ जाता है, अगर आप अपनी पहली कक्षा के बच्चों को रोचक और अर्थपूर्ण बोलने के मौके देना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ सबसे उपयुक्त रहेंगी? आप एक से अधिक विकल्प यहाँ पर तीन विकल्प दिए गए हैं। बच्चों को प्रस्तुति को याद करके बोलने को कहना, बच्चों को समूह में कोई कहानी सुनाने को कहना, बच्चों को समूह में चित्र पर बातचीत करने के मौके देना। तो यहाँ पर तीन विकल्प हैं और तीन में से हमें एक से अधिक भी विकल्प चुन सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम यहाँ देखते हैं जो सही विकल्प संभव हो सकते हैं उनमें से दूसरा और तीसरा विकल्प। इसके बाद में आगे एक और प्रश्न आ जाता है, अरमान जी अपने कक्षा 5 के बच्चों को प्रस्तुति करने से पहले विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहते हैं, साथ ही बोले जाने वाली बिंदुओं की सूची बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों को बोलते हुए प्रवाह बेहतर होगा, बच्चों का लिखने का कौशल विकसित होगा। और पहला विकल्प, बच्चे प्रस्तुति को याद कर पाएंगे, बच्चे यह समझ पाएंगे कि उन्हें क्या बोलना है और किस क्रम में बोलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक या एक से अधिक विकल्प चुनना है और चार विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो विकल्प सही होने चाहिए उनमें से दूसरा तीसरा विकल्प सही होंगे। उसके बाद में एक और प्रश्न आ जाता है, वाद विवाद की गतिविधि बोलने के कौशल को बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प तो यहाँ पर विकल्प नंबर एक है, बच्चे एक दूसरे की बात सुनकर उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे पाएंगे। दूसरा है, बच्चे एक दूसरे की बात को काट कर बोलना सीखेंगे। और तीसरा है, बच्चों को एक विषय के बारे में अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर पहला और तीसरा विकल्प सबमिट करते हैं। उसके बाद में एक और प्रश्न आ जाता है, आपके प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे कई बार मैं जा रही हूँ, जा रहा हूँ की जगह मैं जा रहा या जारी हूँ बोल देते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे उपयुक्त एक विकल्प चुनेंगे। यहाँ से तीन विकल्प हैं, हमेशा उनकी इस गलती को नज़रअंदाज करेंगे, उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहेंगे और उनका ध्यान उस पर दिलाएंगे। तीसरा है, मिनिमल पेयर से जुड़ी गतिविधि कराएंगे। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सबसे उपयुक्त विकल्प है। नेक्स्ट एक और प्रश्न आ जाता है, नारंग जी बच्चों को कक्षा में नाटक करवाते हैं ताकि बच्चों का बोलने का कौशल विकसित हो। नाटक की गतिविधि बच्चों को क्या क्या सीखने में मदद कर सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। सपाट आवाज़ में बोलना, बात में उपयुक्त जगह पर ठहराव देना, कुछ मुख्य शब्दों पर जोर देना। तो यहाँ पर जो सुटेबल विकल्प होंगे उनमें से दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प सबसे सुटेबल होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो भी प्रश्नोत्तरी थी उसको कंप्लीट किया। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने शिक्षक साथियों में शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट डेली करते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।